हाय गाइस, मैं हूँ अदिबा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल बकरा ईद है और सबसे पहले आप सबको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक। और ये रहे मेरे बकरा ईद के कपड़े जो कि मैंने ऑर्डर किया था। कुर्ती ऑर्डर किया था, सिंपल प्लेन। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग की स्टार्टिंग अपने कपड़ों से करती हूँ। तो मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। और मैंने बस ये दोनों कुर्ती ऑर्डर किया था। एक सूट मैंने ऑर्डर किया था जो कि आया ही नहीं है, और आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन वो सूट नहीं आया है। तो मैंने ये दो कुर्ती ले ली थी और मार्केट से ले ली थी क्योंकि इसे पहन सकती हूँ। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ हो गई है कि इस कपड़े का मैंने सोचा था ये इसका लुक ऐसा है और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए आप, इसमें डिज़ाइन ये थी। इसका दो पैटर्न था, एक एक की डिज़ाइन ऐसी थी और एक की डिज़ाइन दूसरे तरह थी। वो यहाँ से ना होके यहाँ से थी, तो दो डिज़ाइन थी। और लेकिन मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगी थी। तो इसमें ये है, आप इसमें कोई भी, मैं इसमें मल्टी लेगिंग लगा सकती हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं रानी कलर की लेगिंग लगाऊंगी क्योंकि रानी कलर इसमें है भी। तो मैंने सोचा है कि मैं रानी कलर की लेगिंग लगाऊंगी। और स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, स्लीव्स में कुछ नहीं है, स्लीव्स प्लेन है। तो ये था ऑल ओवर ये। और इसका भी अभी मैंने दुपट्टा और लेगिंग लिया ही नहीं है। तो दुपट्टा और लेगिंग मैंने लिया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि मैं इसमें क्या ही मैचिंग करूँगी। देखते हैं, जो मेरे पास रखा होगा उसको मैचिंग करेंगे, वरना फिर ऐसे बकरा ईद में कुछ पहनना होता नहीं है, बाद में ही होता है। तो बाद में मैं जब जाऊँगी कटरा तब लूँगी। और दूसरी ये है, ये लेकिन मुझे दूसरा मैंने ये लिया था, ये लाइट ग्रीन में है, अंगूरी कलर में है। और लाइट ग्रीन में नहीं, इसे मतलब अंगूरी कलर में है, ऐसा कलर है, लेकिन हाँ लाइट ग्रीन है। तो ये है, और इसमें इसकी डिज़ाइन सिर्फ नेक पे है। ये इसमें इसमें भी और इसमें भी दोनों की डिज़ाइन बस नेकी में है। तो और इसमें मतलब सिल्वर का ऐसे दिया गया है, स्पार्कल टाइप सिल्वर का ऐसे दिया हुआ है। तो ये है इसमें, और इसकी डिज़ाइन ये है। इसका मैं सोच रही हूँ या तो वाइट लगाऊँ, हाँ इसका वाइट ही जाएगा। तो वाइट है मेरे पास, देखते हैं कि मैं इसे पहनती हूँ या इसे पहनती हूँ। और इसकी स्लीव्स इस तरह है, फ्लेयर वाली, हल्की फ्लेयर है। तो इसकी स्लीव्स ये वाली हो जाएगी, हल्की फ्लेयर है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये देखिए इतना है इसका। तो ये वाली स्लीव्स हो जाएगी इसकी। तो ये रहा, इस पे वाइट लगाएंगे। और ये रहा, इस पे रानी लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही वाला लगा है। आई एम श्योर कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला, क्योंकि इसके मुकाबले और फिर अच्छी नहीं थी। मुझे भी दोनों में से सबसे अच्छा यही वाला लगा है। तो आई एम श्योर आप लोग को भी यही वाला अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और सोबर टाइप का है। और इस पर पिंक लग जाएगा तो रानी लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और ये वाले पे वाइट लगेगा, हाँ ये भी मुझे पसंद आया था, लेकिन दोनों के कंपैरिजन। तो देखते हैं क्या पहनते हैं। फाइनली पहली बात तो इसका कोई लेगिंग है ही नहीं है, ना लेगिंग है और ना इस कलर की दुपट्टा है। तो देखते हैं क्या पहनते हैं। और ये रही मेरी दोनों कुर्ती। चलिए फिर कल बकरा ईद है, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको बकरा ईद की तैयारियां दिखाते हैं। सेवई आ चुकी है, चीनी आ चुकी है और मेवे भी आ चुके हैं सेवई में पकने के लिए। दो डिब्बा आई हैं, एक यहाँ रहेंगी, एक अम्मी के पास जाएंगी। तो सेवई आ चुकी है, अब शाम को सेवई बनेगी, आंटी बनाएंगी। इस बार अम्मी तो है नहीं, तो अम्मी नहीं बनाएंगी, तो आंटी ही सेवई बनाएंगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी उसमें लगेंगे, वो सब, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी उसमें लगेंगे, मखाना, गरी और इलायची। और क्या है नीचे, ये है बादाम है और काजू है और अंदर बादाम है। और खोआ भी आ चुका है, खोआ फ्रिज में रखा हुआ है। शाम को अभी बस मैं किचन में आई हूँ, सो के उठी हूँ और अब जा रही हूँ ये सब गरी वगैरह कद्दूकस कर देने। आंटी जब तक शीरा, ये सारी चीज़ें आंटी करेंगी। मुझे तो बनाना नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आंटी करेंगी। और तब तक पहले मैं किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर
ये खोआ भी आ गया है, जो भी है खोया या खोवा जो भी है, मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसको क्या बोला जाता है। वो भी आ चुका है, आंटी भूंजेंगी, ये सारी चीज़ें आंटी करेंगी। चलिए फिर पहले किचन समेट लेते हैं और फिर उसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले बर्तन धुल लेते हैं। ये इतने बर्तन हैं, थोड़े ही हैं, वो धुल लेती हैं। और ये टिफ़िन स्कूल लेके गए थे, आलू का पराठा, तो पहले ये धुल लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। किचन थोड़ा समेट दूँ, ये सारी चीज़ें इसी में रखी है मैंने, तो पहले ये कर लेती हूँ और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं ये धुल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हो गया है सब क्लीन, सब धुल डाल दिए हैं और बर्तन धुल के और मैंने सब रैक में लगा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ। तो चाय बना लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। शाम को उठने के बाद तो चाय चाहिए ही चाहिए रहती है, तो पहले चाय बना लेते हैं। थोड़ा सा दूध, चाय कौन सी मुश्किल है बनाना, तो अरे मैंने तो गैस ऑन ही नहीं किया है, रुकिए। बस मैं चाय में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, चीनी, चाय पत्ती, दूध और थोड़ा सा पानी, लौंग और अदरक, ये सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं पसंद आती है। जब ठंडी है, ठंडी का दिन है तब अच्छी लगती है। तो अभी के लिए मेरी चाय यही है। तो चलिए फिर चाय बन जाती है, तब तक वेट करते हैं चाय बनने का। बर्तन धुलने के बाद सबसे अच्छा फ़ायदा ये है इस किचन में कि आप यहाँ बर्तन धुलो और उसके बाद डायरेक्ट सामने आपका रैक लगा हुआ है। जो भी चीज़ें हैं मतलब कि जो भी आपने धुला है, प्लेट वगैरह, वो सब, प्याली और कप, जो भी है, कप, प्लेट और बाकी सारी जो भी इस रैक में रखी जाती हैं, आप इसमें रख दो। ऊपर सारी टिफ़िन का सेक्शन है, यहाँ पे कप और ग्लास, इधर सारे जो भी है वो चम्मच वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। कद्दूकस निकल गया है, गरी कद्दूकस करने के लिए। इधर प्लेट, ट्रे, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे छोटी छोटी चीज़ों का है, तो नीचे हैं कटोरी और थोड़े से जो बड़े हैं कटोरे, वो सब हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इधर आपने धुला और इधर आपने रख दिया, और पानी भी निकल जाता है। तो ऐसे कुछ नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे रखना, वहाँ पे रखना। तो अभी तो ये रैक ही बना है। अरे रे रे रे, चाय 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 चाय, चाय भी बस बन चुकी है, बस उबल जाए, हो गया फिर। तो ये इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है कि आप यहाँ धुलो और आप यहाँ रख दो। हाँ, बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं वो हम लोग नीचे रखते हैं, तो क्योंकि अभी नीचे अलमारी का सेक्शन नहीं बना हुआ है, अब बकरीद के बाद काम शुरू होगा, इसलिए अभी यहीं रखते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो नीचे चली जाती हैं। जैसे बड़े भगोने, कुकर, ये सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं और ये सब ऊपर रहते हैं, तो ये अच्छा है। तो चाय बन चुकी है थोड़ी बहुत, हाँ, चाय बन चुकी है, थोड़ी सी उबल जाए उसके बाद चाय पियेंगे। और चाय बन गई, यहाँ से लेते हैं कप और पीते हैं चाय। आई एम अ चाय लवर। आप लोग हो या नहीं, वैसे तो सभी होंगे, ऑलमोस्ट तो सभी होंगे, क्योंकि चाय किसको ना ही पसंद होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको चाय ना पसंद हो। कलर तो अच्छा दिख रहा है, वैसे मैं अच्छी बनाती हूँ, ख़राब नहीं बनाती हूँ। पी के देखते हैं कैसी है। मेरी चाय मुझे पसंद आती है। बाकी कहते हैं कि तुम्हारी चाय नहीं पसंद आती है हमें, लेकिन मेरी चाय हमें पसंद आती है, क्योंकि किसको ही अपनी चीज़ें बुरी लगेंगी, तो सेम वही मेरा हाल है। तो ढक देते हैं, कोई और पी लेगा। चलिए फिर चलते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी चाय। और इधर आंटी लहसुन छील रही थी। बकरा ईद है और बकरा ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मटन तो बनेगा ही। तो उसकी तैयारियां पहले से ही करके रख लेते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले से ही पीस के उसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो वो आंटी कर रही थी। और इधर मैं दिखा रही थी कि उनके रूम में दीवान आ चुकी है, वो जो बेड थी वो जा चुकी है, तो चेंज लग रहा होगा आप लोग को इसका। कल मैं आ गई थी किचन में गरी कद्दूकस करने के लिए, फ्री बैठे हुए थे और करना भी है, तो ये सारी चीज़ें पहले से कर लें। तो यहाँ पे आंटी मखाने को फ्राई कर रही थी घी में, सेवई में डालने से पहले उसको मखाने को फ्राई करके पीसना रहता है, तो यहाँ पे आंटी वही कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं गरी कद्दूकस कर लेती हूँ।
मैं गरी कद्दूकस करने के लिए जा ही रही थी कि मैं देख रही हूँ आंटी को कि इतनी जल्दी जल्दी मखाने डाल रही हैं। ये देखिए, आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी डाल रही हैं। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या ही कर रही हैं। तो बस फिर ये फ्राई हो जाए और उसके बाद फिर इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे पीस लेंगे मिक्सर में। तब तक हम चलते हैं गरी कद्दूकस कर लेते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के खाने का मन कर जाता है। तो बस मैं वही देख रही थी और ड्राई फ्रूट्स दिखा रही थी कि हाँ ये बादाम, काजू और आप जो भी और भी चीज़ें डाल सकते हो, जो भी आपको डालना हो। इलायची थी, मखाने थे, बादाम, काजू था और पिस्ता था और किशमिश थी और गरी था। बस इतना था। तो गरी कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मखाना को भी ये भी फ्राई करना है। ये सेवई दो तरह की बनती है, तो इसको भी फ्राई करना है। और उसके बाद फिर बादाम और काजू को कट करेंगे बारीक। तो पहले हम गरी कद्दूकस कर लेते हैं। मखाने को पीसने के बाद ये हुआ कि पहले खोए को भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि खोए को भूनने में बहुत टाइम लगता है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना रहता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और बीच बीच में से बार बार चलाना पड़ता है, वरना ये जलने लगता है। तो इसलिए पहले इसे भून लेते, फिर उसके बाद सेवई और सेवई का शीरा बनेगा। कैसा लगा मेरा जादू? कैसे मैंने बारीक कद्दूकस कर दिया है फटाफट। मैंने इतना कद्दूकस किया है, उसके बाद मैं थक गई हूँ, मेरा हाथ दर्द करने लगा था। फिर नेहा आई थी, तो अब नेहा कद्दूकस कर रही हैं। काम करते करते थक जाओ तो ये रखा है मखाना और गरी, खाओ। खाते भी रहो और काम करते भी रहो, बहुत ज़रूरी है। बिना खाए काम नहीं होता है। और यहाँ पे सारे मेवे रखे हैं, जो मन चाहे वो चना है, जो मन चाहे बस निकालिए और खाइए। क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है नेहा? नेहा ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। अप्पी आपको भी बकरा ईद मुबारक। आप सबको मुबारक। अप्पी का मोबाइल देखिए 2010 का है। अप्पी का मोबाइल 2010 का चल रहा है। आज हमने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा है। आज हमने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा है। सुनिए, आज हमने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा है, ये वाला मोबाइल 2010 का, सेम यही मोबाइल। हाँ, सबके अंदर नहीं होती ना। इनको सल्यूट करते हैं हम लोग, हैट्स ऑफ। आपने हम तो कभी न चला पाए। 7 साल पुराना मोबाइल चलाया है। काम चलना चाहिए, काम चल जाता है मेरा ना। काम भी नहीं चले, सही बता रहे हैं। नेहा बिजनेसमैन है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। नेहा बिजनेसमैन है, नेहा का काम नहीं चल पाएगा। होमा बिजनेसमैन नहीं है, तो उनका काम चल जाएगा। मेरा काम तो कैसा चल रहा है आप लोग जानती हैं। अप्पी थक गई हैं, बिना कुछ करे तो अप्पी खा रही हैं। अप्पी खाली खा ही रही हैं। हमको सिर्फ खाने भी चाहिए। आजकल सब चने ही खा रहे हैं, हमने भी लिया है, खाते हैं। घोड़ा हो ना तुम लोग। तुम लोग घोड़ा हो। मेरी आदत है, कुछ ना कुछ हमको चाहिए, मेरा मुँह चलता रहे। हाँ, ये बर्रे हैं और तुम घोड़ा हो। अप्पी चली जाएंगी अभी घर, और हम और नेहा रहेंगे, है ना नेहा? कल नहीं जाओगी क्या? कल जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, कल 3 बजे जाके वापस आ जाएंगे। वापस नहीं, वापस। ठीक है, वापसी जो भी है। जिसका जो भी बोलने का वो। हाँ, और फिर उसके बाद सैटरडे को जाएंगे तो रहेंगे। नीता को भी लेके आना, और उनके हस्बैंड को भी। हस्बैंड आएंगे ना? हाँ, तो उनको भी लेके आना। नेहा बहुत मेहनती हैं, अभी अपने घर की पूरी सेवई बना के आई हैं, और सेवई बना के आई और यहाँ पे हमारे घर में मदद करवाने लगी। बहुत ही अच्छी लड़की है नेहा। अब अभी यहाँ से ये सब कर रही थी, हम ही कर रहे थे, लेकिन थक गए थे तो वो करवाने लगी हैं। अब यहाँ से जाएंगी तो अपने घर में काबुली चना बनाएंगी। वहाँ दही बड़ा बनाएंगी। सबसे लास्ट और सबसे टाइम देने वाला काम है ये, सेवई बुनना और सेवई का शीरा तैयार होना। तो यहाँ पे आंटी ने
शीरे को तैयार करने के लिए गैस पे भगोना रख दिया है और उसमें चीनी और जो भी चीज़ें होती हैं, इलायची वगैरह जो भी, वो उन्होंने डाल दी है। और एक तरफ शीरा बन रहा था और एक तरफ सेवई भुन रही थी। तो इस दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब दोनों को ही भुनने में काफ़ी टाइम लगता है। भुनी सेवई भी आती है लेकिन इतनी अच्छे से बुनी नहीं रहती है, तो आपको थोड़ा सा इसे भूनना पड़ता है। तो बस इसे थोड़ा सा ही भूनना था क्योंकि ये सेवई जो आई थी वो भुनी हुई थी। सेवई भुन चुकी है, इसका कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये अच्छे से भुन चुकी है। तो इसका तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और इधर शीरा भी हो ही चुका है ऑलमोस्ट। इसमें भी बॉयल आने लगा है, तो बस थोड़ी देर में शीरा भी हो जाएगा। तो इधर शीरे में जो इलायची डाली थी वो खड़ी डाली थी, उसके बाद आंटी इधर इलायची को पीस रही थी। इलायची को बारीक पीस के उसके बाद फिर डाला जाता है तो मुंह में नहीं आती है, तो इसलिए फिर आंटी अच्छे से इसे पीस। मीनवाइल इधर काबुली चना भिगा के रख दिया था, ये सुबह बनेगा, छोला बनेगा। अभी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और काफ़ी लेट हो चुका है, सेवई बनने में ही अभी टाइम है। तो ये और दही बड़ा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हमेशा सुबह बनती है, तो ये सुबह बनेगा। और इधर सेवई के शीरे में अच्छे से बॉयल आ चुका है। उसके बाद आंटी ने इसमें गरी जो कद्दूकस किया था वो डाल दिया है। शीरे में अच्छे से बॉयल आने के बाद फिर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं और ये देखिए शीरे में कितने अच्छे से बॉयल आ चुका है। पानी जितना डाला था उससे काफ़ी कम हो चुका है और शीरा थिक भी हो चुका है काफ़ी। तो बस फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट जो कट किया था, काजू बादाम और किशमिश जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बारीक कट किया था तो वो डाल दिया है। हम लोग पीस के नहीं डालते हैं क्योंकि वो जो सेवई खाने में ये सारी चीज़ों का क्रंचीनेस आता है ना, तो इसकी बात ही दूसरी होती है, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग पीस के नहीं डालते हैं। बहुत से लोग पीस के डालते हैं क्योंकि बच्चों के मुँह में आता है तो वो फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा मेरे घर में कुछ नहीं है, सब खाते हैं, तो इसलिए ऐसे ही डाला था। और ये भी हो चुका था, बस इसके बाद फिर सेवई डाल देंगी और सेवई थोड़ी देर पकेगी। फिर मैं आ गई थी लेटने के लिए और काफ़ी टाइम हो चुका था, 12 बज रहे थे। मैं बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हो गया है सारी चीज़ें। 15-20 मिनट है, उसके बाद आंटी भी सो जाएंगी। तो बस फिर ये था मेरा ईद की प्रिपरेशन, बकरा ईद की प्रिपरेशन का ब्लॉग। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि ईद का ब्लॉग रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड लेते हैं। आप सबको बकरा ईद मुबारक और हैप्पी बकरा ईद। सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए फिर ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।